न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज़ पर। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास में -30 डिग्री तापमान के बीच हजारों लोगों ने ईरान के समर्थन और अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद शेख मोहम्मद हुसैन बरमो की सरपरस्ती में दारुल उलूम के हजारों लोग सड़कों पर जमा हुए यानी इकट्ठा हुए और खून जमा देने वाली ठंड की परवाह किए बिना लोगों ने ईरान के समर्थन में नारे लगाए। हालांकि प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। तो वही गुलमर्ग के पट्टन में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने ईरान के समर्थन और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके लिए लोग श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही लोगों ने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई के पक्ष में भी नारे लगाए। ऐसे प्रदर्शन मगाम और दूसरे इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। लोगों का कहना था इस दौरान कि अमेरिका हमेशा अलग अलग देशों को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन ईरान उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। साहब, ये जो अमेरिका, इसराइल, बरतानिया की पॉलिसी शुरू से ही रही है, पिछले 40-50 साल से वो ईरान के खिलाफ है। वो उनकी नज़र सिर्फ इस पर है कि वाहिद एक जो मुस्लिम कंट्री है वो है ईरान। हमारे रहबर खामनेई साहब जो हैं डट के उनका मुकाबला करते हैं, आंखों में आंखें डाल के उनसे बात करते हैं। वो झुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि हम लोग हुसैनी हैं। ईरान को एक मकसद तो उसको अमेरिका का ये है कि वहाँ के तेल के ज़ख़ीरे वो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसको हड़प करना चाहते हैं। और वो आहिस्ता आहिस्ता सबसे बड़ा मकसद उसका ये है कि ईरान के अंदर अगर हमारा कोई ठिकाना मिल जाए, हमारा थोड़ा सा कब्जा हो जाए और उसके साथ हम पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान एक आइटमी मुल्क है। वो अमेरिका व इसराइल हैं और जो इसके हामी हैं, आप अगर देखेंगे पूरी वर्ल्ड में कैसे उन्होंने अपना गलबा हासिल किया है, किस तरह ये जाबिराना कोशिशें करते हैं, कितने बड़े दहशतगर्द हैं। और इस वक्त ये ईरान को धमकियाँ दे रहे हैं, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इनको पता नहीं ये किस को धमकियाँ दे रहे हैं। वहाँ पे आज फर्जंद अली हैं, वहाँ पे आज फर्जंद हैदरी कर्रार हैं, वो मिटेंगे लेकिन अमेरिका और इसराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया हमेशा याद रहेगी। बडगाम में ईरान के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। यह प्रदर्शन शुक्रवार को नमाज के बाद सेंट्रल इमामबाड़ा के बाहर हुआ, जिसका नेतृत्व जम्मू और कश्मीर अंजुमन शरी-ए-शियान के अध्यक्ष आगा सैयद हसन ने किया। लोगों ने ईरान के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई और प्रदर्शनकारी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई की तस्वीरें लिए हुए थे और कहा कि वे ईरान और उसके सुप्रीम लीडर के साथ हैं। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे भी लगाए और अपना गुस्सा जाहिर किया। आगा सैयद हसन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को हाईजैक कर लिया है और मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया डोनाल्ड ट्रंप की योजनाओं को सफल नहीं होने देगी। पूरे दुनिया में जालिम और मजलूम के हिमायत में अलंबरदार है और ईरानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, जो अपने रहबर और पेशवा के पैरवी में उसके शान खड़े हैं। जिस तरह दुनिया जानती है, अक़वाम मुत्तहिदा पूरे आलम के लिए एक इदारा था जिसकी ये जिम्मेदारी थी दुनिया के जो इख्तिलाफ पैदा हो जाए बाहमी बातचीत के साथ उसको हल करे और एक दूसरे का एहतराम करे। उस अक़वाम मुत्तहिदा को भी जनाब ट्रंप साहब ने अगवा कर रखा है, उसको काम करने नहीं देता है। दुनिया यही चाहती है, दुनिया इसकी मुतकाजी है, हर मुल्क एक दूसरे का एहतराम करे। तो वही ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की निकासी के लिए सांसद इंजीनियर रशीद ने विदेश मंत्री से तत्काल मदद की अपील की है। सांसद की तरफ से अवामी इत्तेहाद पार्टी के मुख्य प्रवक्ता इमाम उल नबी ने बताया कि सांसद इंजीनियर रशीद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर ईरान में फंसे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित निकासी और राहत के लिए तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में छात्रों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने लिखा है कि ईरान के कई हिस्सों में फंसे सैकड़ों कश्मीरी छात्रों की स्थिति बहुत खराब है
और उन्हें लेकर अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। तो वही पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दुनिया भर के लोगों को ईरान और इस्लामिक सरकार का समर्थन करना चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि वे इजरायल और अमेरिका की नीतियों के खिलाफ हैं। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका हर जगह दखल दे रहा है और दुनिया के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका को हर जगह दखल देने की आदत है और इस कार्रवाई से अमेरिका अलग अलग मुस्लिम देशों में ऐसा कर रहा है और बहाना यह बनाता है कि वह उन देशों में रहने वाले लोगों की मदद करना चाहता है ताकि वे अपने संघर्ष से उबर सकें। लेकिन ट्रंप को पता होना चाहिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वह फिलिस्तीनी है और फिलिस्तीन के लिए अमेरिका कुछ नहीं बोल रहा है। अमेरिका का जो रोल रहा है पूरी दुनिया में, खासकर मुस्लिम ममालिक में, सीरिया को लीजिए, लीबिया को लीजिए, और भी जितनी कंट्रीज़ हैं, अफ़गानिस्तान, जहाँ भी उन्होंने हाथ डाला वहाँ उस मुल्क को बर्बाद कर दिया है। और ये कह के कहा है कि हमने वहाँ जमहूरियत बहाल करनी है, हमने औरतों के हुकूक बहाल करने हैं, जबकि सबसे ज़्यादा जो इस्लामी मुल्कों में, मुसलमान मुल्कों में तबाही मचाई है वो अमेरिका ने मचाई है। और गाज़ा की मिसाल हमारे आंखों के सामने है। तो ईरान के लोगों को इसमें जो है नहीं आना चाहिए, झांसे में नहीं आना चाहिए। उनको अपनी सरकार के साथ, बिल्कुल सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए और वहाँ की सरकार को भी चाहिए जो मुश्किलात हैं वहाँ दरपेश लोगों को उनका इजाला। वही अलग जम्मू राज्य के बयानों को लेकर उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद लोन और बीजेपी विधायकों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर अविभाज्य है और इसे कोई अलग नहीं कर सकता। उन्होंने वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को बीजेपी की गंदी राजनीति करार दिया। साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर बीजेपी की ओर से राजनीति करने का भी आरोप लगाया। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या जम्मू के 2 एमएलए शहर के कहेंगे और जम्मू अलग हो जाएगा? खित्ता पीर पंचाल के लोग नहीं है क्या? चिनाब वैली के लोग नहीं है क्या? ये आपके कठुआ का, कंडी बैल, ये ऊपर पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, दूर दराज में रहते हैं, क्या उनकी आवाज़ कोई है ऐसी? वो लोग आज भी कह रहे हैं, जहाँ जहाँ से बीजेपी ने वोट लिए हैं, वो लोग क्या मांग रहे हैं? इनको बोलिए जो लोग मांग रहे हैं। अभी रोज यहाँ पे जो जम्मू में इनकी दुकानें गिरती हैं, लोगों, आम गरीबों की, आम लोगों की दुकानें गिरती हैं। जब वो दुकानें गिरती हैं या उनके बिजनेस गिरते हैं या रेडी फेडी उखड़ती है तो बीजेपी उस पर क्यों नहीं बोलती? बोलना चाहिए ना। क्यों कि जो कानून बने ये 2019 के बाद बने, जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, इसको स्टेट का दर्जा हटाया गया, इसका स्पेशल स्टेटस तोड़ा गया, उसके बाद ये लोगों के, गरीब लोगों की जम्मू के अंदर दुकानें गिराई जाने लगी, खोखे गिराए जाने लगे, उनके घर गिराने जाने लगे। तो इसलिए बीजेपी के ये जो एमएलएज हैं ये लोगों को गुमराह मत करें। जम्मू के चेनाब, कठुआ और उधमपुर में पूरे हुए कई प्रोजेक्ट्स का केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। वहीं कई प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। जितेंद्र सिंह ने पीएमजीएसवाई के तहत पूरी हुई 123 सड़क और पुल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। साथ ही उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ और रामबन में नई सड़कों और पुल प्रोजेक्ट्स की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी, विधायक प्यारेलाल शर्मा, आरएस पठानिया, बलवंत सिंह मनकोटिया आदि मौजूद रहे। उधमपुर, कठुआ, डोडा में सबसे ज़्यादा पीएमजीएसवाई सड़कों के प्रोजेक्ट्स हमें नसीब हुए हैं। आज भी हमने कुल मिलाकर के लगभग 150 प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग हुई है, जिसमें से कुछ एक इनाग्रेशन हैं जो मुकम्मल हो गए थे, ब्रिजेस एंड रोड्स, कुछ एक शिलान्यास है जो फाउंडेशन से उन्होंने। लगभग कुल मिला के 23 सड़कें और 99 पुल थे जिनका आज लॉन्चिंग हुआ है पिछले सत्र में, 99 + 23। इस तरह से हम अलग अलग चरणों में इसका आगे बढ़ा रहे हैं। और उधमपुर ज़िला जो है वो पिछले 4-5 वर्षों में हिंदुस्तान के जितने भी कुल मिला के 750-800 ज़िले हैं उनमें से पहले 3 दर्जे में रहा है पीएमजीएसवाई रोड की। और ये इस कारण संभव हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सन 2014 में मोदी जी ने कहा था कि देश के वो हिस्से, वो क्षेत्र जिनको पिछली सरकारों के द्वारा नज़रअंदाज किया गया या भेदभाव राजनीतिक कारणों से हुआ या उस तरह की तवज्जो हासिल नहीं हुई जिसके वो हकदार थे, उनको विशेष प्राथमिकता दे करके विकसित क्षेत्रों के स्तर पर लाया जाएगा। और आज उसका दृश्य आपको उधमपुर, कठुआ, डोडा क्षेत्र में देखने को मिलता है। सड़कों का जाल बिछ गया, जहां लोगों ने कभी कल्पना नहीं की थी वहां पुल बने हैं, टनल बने हैं और वहां पर एक्सप्रेस कॉरिडोर बहुत जल्दी मुकम्मल होने वाला है जो दिल्ली से आकर के कटरा तक और बीच में से कठुआ और जम्मू से होकर के गुजरेगा। तो वही मेंढर के गोहलक चौकी इलाके में पुलिस स्टेशन से महज 300 मीटर दूर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के लोगों वाला
एक गुब्बारा मिला। पुलिस ने इस गुब्बारे को जब्त कर लिया और आगे की जांच चल रही है। फिलहाल आरएसपुरा में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीम पूरे इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस दौरान लोगों की तलाशी लेने के साथ उनके पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। इस सर्च अभियान में टीम घर घर जाकर तलाशी ले रही है। आरएसपुरा सेक्टर में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी के जवानों की तरफ से संयुक्त सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ एसओजी के टीम के भी जवान यहां पर तैनात है। अगर बात की जाए तो लगातार 26 जनवरी को देखते हुए जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को जो है काफ़ी पुख्ता किया गया है। लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ड्रोन के ज़रिए जो है हथियार जो है इस पार भेजे जाएं, पर लगातार सुरक्षा एजेंसियां हमारी काफ़ी सतर्क हैं। लगातार पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब जो है दिया जा रहा है। आप तस्वीरें साफ तौर पर आज देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन जो ग्रुप के साथ जो है स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके साथ मिलकर यहाँ पे चलाया जा रहा है, क्योंकि ये सीमावर्ती क्षेत्र है और लगातार इसके आसपास रहने वाले घरों की जो है गहनता से तलाशी यहाँ पर ली जा रही है। क्योंकि हुए सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले थे, उसके बाद यहाँ पर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं घरों की जो है गहनता से तलाशी ली जा रही है, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिल रहे थे, जिसके बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में जो है सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। घरों को यहाँ पर सर्च किया जा रहा है। 26 जनवरी पास है, उसी को देखते हुए लगातार अगर बात की जाए तो सांबा और पुंछ सेक्टर में भी जो है ड्रोन देखने के जो है वाक़े जो है सामने आए थे, जिसके बाद पूरे सीमावर्ती क्षेत्र को हाई अलर्ट पर किया गया है। हर व्यक्ति की जो है गहनता से तलाशी ली जा रही है और लगातार सुरक्षा एजेंसियां भी काफ़ी सतर्क है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रही है कि पाकिस्तान की बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास LOC पर पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सर्दी का मौसम जो है इस वक्त सीमावर्ती इलाके में जो है धुंध काफ़ी जो है उसी का फ़ायदा उठाया जाए और इन्फिल्ट्रेशन और ड्रोन के जरिए जो है हथियार इस पार पहुँचाए जाए, जिसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां जो है काफ़ी सतर्क है और बड़े पैमाने पर इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए आरएसपुरा से दिनेश सूदन। वहीं जम्मू की बेटी हंसजा शर्मा ने रुद्र हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनकर पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। हंसजा की उपलब्धि पर मां रश्मि शर्मा ने खुशी जताई है। सिंगल मदर होने के बावजूद अपनी बेटी को होनहार बनाने वाली रश्मि शर्मा से न्यूज़ 18 ने बातचीत की, जिसमें रश्मि शर्मा ने कहा कि ये सब उनकी बेटी की मेहनत, लगन और बलिदान की वजह से ही संभव हो पाया है। राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री हमारे देश के, उन्होंने अपनी ऑफिशियल फेसबुक आईडी पे डाला हुआ था। हमने सोचा कोई पहले फेक होगा, जब हमने आईडी उनकी खोली हैरान हो गई, वाकई वही था। और वो जब मैंने बच्ची को भेजा करती, आपको मम्मा कहाँ से चीजें मिल जाती, क्योंकि आप जानते हैं वो इन चीजों से दूर है, सोशल मीडिया से। सेना का अपना रहता है, प्रोटोकॉल रहता है, उनका अपनी कुछ सीमाएं हैं, उन्हीं सीमा पर चल के आगे देश की रक्षा करनी है। तो वो खुद भी हैरान होगी, यानी उसे खुद भी नहीं पता है। और आप देख रहे होंगे वहाँ जितनी भी सेना है सारे मेल हैं और एक अकेली आपको वहाँ पर फीमेल लेडी ऑफिसर दिख रही है। ये बहुत बड़ी बात है, अपने में बहुत बड़ी बात है। जब कोई अचीव करता है हम उसको देखते हैं, जो उसके पीछे मेहनत होती है उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। बिल्कुल, हम लोग वही देखते हैं जो आज दिख रहा है, उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे का परिश्रम जो उस बच्ची ने भी किया है। माँ बाप सिर्फ एक साथ बनते, एक सारथी बनते हैं, पर एफर्ट जो बच्चा ही लगाता है वो उस बच्ची की मेहनत है, दिन रात की कड़ी मेहनत है, अपनी इच्छाओं को दबाकर, उन पर ताला लगाकर। और उसने अपने रूम में जो पेजेस लगाए थे उसमें से एक पेजेस था बी ब्रूटल टू योरसेल्फ। ये दर्शाता है उसने कितनी कठिनाई अपने आप को दी होगी और आज ये मुकाम हासिल किया है। आज जिस मुकाम पे पहुंची हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं सिंगल मदर हूँ, पर मैं ये कहती हूँ कि मैं माँ हूँ। सबसे बड़ी बात है, सिंगल या डबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक माँ हूँ और मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अपने बच्चे का साथ दिया है और उस बच्ची का जो वाकई देश की रक्षा करना चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहती थी, बस उसका साथ दिया है। माँ शब्द अपने आप में एक ताकत है। हंसजा अब आगे क्या अचीव करना चाहती है, क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। उन्होंने आपसे बात की होगी, क्या उन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किया? टारगेट यही है कि उसने जितना हो सके अपने देश के लिए करना है, अपनी भारतीय सेना का नाम रोशन करना है, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है। जो सेना में चला जाता है उसका खुद ब खुद टारगेट सेट हो जाता है। आपने माँ की बात की, तो एक माँ की तरफ से सभी हमारे जो जाबाज सिपाही हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जितने भी मेरी भारतीय सेना के जवान हैं, चाहे वो महिला हैं चाहे वो पुरुष हैं, उनको दिल से सल्यूट है। उसके बाद मेरी बेटी को
हंजा शर्मा को मैं सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि हमारा एक एक जवान बेशकीमती है, वो देश की ताकत है। और भारतीय सेना वो सेना है जिसके चर्चे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी है। तो यही संदेश रहेगा, अपनी भारतीय सेना का सम्मान कीजिएगा, उनका मनोबल बढ़ाइएगा। कोई भी इस तरह की नकारात्मक जो पोस्टें आती है, कुछ आती है, उसका जमकर विरोध कीजिएगा, क्योंकि ये सेना है, दुश्मन के सामने सीना ताने खड़े हैं, आतंकवाद के सामने सीना ताने खड़े हैं, तभी आज हम यहाँ पर अपने घरों में चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। तो कहते हैं डर के आगे जीत है, डरना नहीं है, लड़ना है और दुश्मन को ठोक देना है। जब तक सेना है तब तक हम जो हैं सुरक्षित हैं, और सेना का सम्मान वो हर एक सिटीजन को करना चाहिए। ये मैसेज है हंजा शर्मा की मां का सभी जो जाबाज हमारे सिपाहियों के लिए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। इस टॉप न्यूज़ पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए।